प्यारे बच्चों, आज आपको नाउन कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू 12 ग्रुप्स फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छे तरीके से समझने के लिए 12 ग्रुप में ऐसे वर्ड्स जो आपको दिखने में हमेशा प्लूरल लगता है, लेकिन कभी वो सिंगुलर में यूज होता है और कभी वह प्लूरल में यूज होता है। कभी ऐसा होता है कि देखने में आपको सिंगुलर दिखने में लगता है और सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। तो अलग अलग नाउन के बारे में आपको बताने के लिए आते हैं। पहला आपको लिए हैं नो चेंज इन फॉर्म आइदर इन सिंगुलर और प्लूरल। ये जितने भी अभी नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जिस फॉर्म में लिखे हुए हैं इसी फॉर्म में हमेशा यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर्स, क्रॉस रोड्स, राउंड अबाउट्स, डियर, शिप, apparatus, स्टाफ, ऑफ स्प्रिंग, इशू, सीरीज, एयरक्राफ्ट, कैनन, स्वाइन। ये जितने भी अभी नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है, कई एक में एस लगा हुआ है, जैसे कि इसमें देखिए एस लगा हुआ है, शिप में एस नहीं लगा हुआ है, डियर में नहीं लगा हुआ है, इशू में नहीं लगा हुआ है। ये सारे के सारे हमेशा और हमेशा सिंगुलर यदि वर्ब लगा हुआ है तो भी सही है और प्लूरल वर्ब है तो भी सही है। वो सेंस के बेस पे इसको बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिखाया गया है आपको, ए फ्लॉक ऑफ शिप्स वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे ऊपर में बताएं, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है तो शिप में हमेशा के लिए एस डिलीट हो जाता है। शिप में एस कभी लगता ही नहीं है, तो यहाँ पे एस गलत था। ये फ्लॉक लगा हुआ है तो बाद आपका स्पेलिंग मतलब यहाँ पे वर्ब सही है, एस हटाने के बाद ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट आपका द स्टाफ ऑफ बैंक हैज़ गॉन। यहाँ पे सेंस आपको लगाना हुआ, सेंस बेस्ड है क्वेश्चन कि स्टाफ द स्टाफ जो बैंक हो, द स्टाफ ऑफ बैंक, तो बैंक में तो एक स्टाफ काम नहीं करता है, यहाँ पे ढेर सारा स्टाफ होते हैं। तो ढेर सारा स्टाफ है, सारे के सारे स्ट्राइक पे गए हुए हैं। तो यहाँ पे हैव नहीं, हैज़ नहीं, बल्कि यहाँ पे हैव का यूज़ किया जाएगा तो जाके सही होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी सेंस पर निर्भर रहता है। ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद ही हैव और हैज़ या सिंगुलर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका दिस आर नाउन्स ऑलवेज इन पेयर। ये जितने भी नाउन्स है ये हमेशा के हमेशा पेयर में ही यूज होता है, पेयर रहता है और ये हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। जैसे जीन्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामास, फ्लेनल्स, टाइट्स, लेगीज, सीसर्स, स्केल्स, पाइनर्स, पाइंसर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, टोंग्स, ग्लोव्स, प्लायर्स, बेलौज। ये सारे के सारे ये हमेशा पेयर में रहता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जैसे कि एक जीन्स आपको ले लेते हैं। ये जो जीन्स है एक पार्ट ये हुआ एक पार्ट ये हुआ, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका दो पार्ट होता है, यही वजह है कि हमेशा पेयर में। जैसे कि चश्मा यदि ले लेते हैं, एक तो दो शीशा इसमें लगा हुआ, एक ये हो गया एक ये हो गया, तो ये पेयर हो गया। उसी प्रकार से जितने भी यहाँ पे नाउन दिख रहा है आपको, टोंग्स हुआ ये दो पार्ट होता है, ग्लव्स का दो पार्ट होता है। तो दो पार्ट होने के कारण ये हमेशा पेयर में रहता है, और पेयर में जो ही रहता है यही कारण है कि इसके साथ आने वाला वर्ब जो होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। और कुछ ऐसे नाउन है जिसको आप सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, जैसे कि एंकलेट्स जो होता है पायल
हमेशा जोड़ा में ही खरीदा जाता है और रखा जाता है, पहना जाता है, लेकिन हो सकता है एक खराब हो जाए, तो उसको ठीक करवाने के लिए यदि जा रहे हैं तो उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे तो ये पेयर ऑफ एंकलेट्स का यूज़ करेंगे। और यदि पेयर का यूज़ करना है तो हमेशा उसके साथ प्लूरल नाउन आएगा, और यदि सिंगल ठीक करवाने के लिए जा रहे हैं, मरम्मत करवाने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यदि प्लूरल में यूज़ कर रहे हैं तो ये पेयर लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि डायरेक्ट आप यूज़ कीजिए जीन्स आर, जिंक्स वर, एंकलेट्स आर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमेशा प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब आता है। यदि सिंगुलर उसको बनाना है तो ये पेयर ऑफ लगा करके उसको सिंगुलर बनाया जाता है। हाँ, एक बात और ध्यान देना पड़ेगा, ए स्लीपर्स आप नहीं कर सकते। ए स्लीपर्स करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ए पेयर ऑफ स्लीपर्स लगाना होगा आपको।